दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार कमलेश वारासती इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है लोकसभा चुनाव का परिणाम आखिरकार काफ़ी हद तक आ चुका है। यदि हम बात करें पूरे देश के चुनाव की, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले दम पर बनती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात करें तो लगभग 292 सीटों पर वो पहुंच चुके हैं। कुल मिला जुलाकर यदि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात बनी रही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। परंतु अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा अथवा अभी कुछ और उलटफेर होना बाकी है। बात बिहार से चली है। बिहार से लोगों ने चर्चा की है कि एक बार फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, और उधर चंद्रबाबू नायडू की भी बात हो रही है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। और यदि ये दोनों पार्टियां उनका साथ छोड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर है। यदि इनकी सरकार नहीं बनती है तो भी भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष जरूर मिलेगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत लिया है। करीब 1.5 लाख मतों से उन्होंने विजय हासिल की है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने अपना परचम लहराया है, भारतीय जनता पार्टी को बखूबी रोकने का काम किया है। जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 65 से 70 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकती है, उसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने रोका है। फिलहाल इस समय के नतीजे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर रुकी हुई है। समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर जीत चुकी है। 2 सीटें ऐसी है जहां पे अभी काउंटिंग चल रही है। अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, और वो 2 सीटें हम आपको बता रहे हैं। वो 2 सीटें हैं, एक एटा की जहां से देवेश साक्य हैं उम्मीदवार। हालांकि उनकी जो बढ़त है वो 28,000 से ऊपर की बढ़त है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। दूसरा सीट जो है वो सलेमपुर का है। रमाशंकर राजभर वहाँ से समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी बढ़त जो है लगभग 3,500 की बताई जा रही है। ये 2 सीटें हैं जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें लेकर आ सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी के पास जो है टोटल 37 सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 33 पर रुकी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर, आरएलडी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम 1 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, और भारी मतों से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने विजय हासिल की है। और 1 सीट अपना दल सोनेलाल
1 सीट उनके खाते में गई है। कुल मिला जुला कर 78 सीटों का परिणाम घोषित हो चुका है और 2 सीटों पर गणना अभी तक जारी है। करीब 11 बजे का समय हो चुका है, अभी तक गणना हो रही है। कुछ ही देर में ये फाइनल हो जाएगा कि ये 2 सीटें सपा के खाते में जुड़ती है अथवा नहीं। आइए समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो 37 सीटें हैं, 35 सीटें जिनको जीत दर्ज की है, वो सीटें कौन कौन सी है। ये कैराना है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, आंवला, खीरी, धौरहरा, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इटावा, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज। ये 35 सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। फ़िलहाल 2 सीटें हमने आपको बताया कि उस पर जो है अभी गणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसमें से अमरोहा, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर और बरेली है, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, झांसी और फूलपुर, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, वाराणसी और भदोही। ये 33 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। 6 सीटें जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, वो है सहारनपुर, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद और बाराबंकी। इन 6 सीटों पर जो है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। 2 सीटें हैं जहां आरएलडी ने अपनी जीत दर्ज की है और ये 2 सीटें बिजनौर और बागपत है। बिजनौर से चंदन चौहान जी लगभग 37,000 वोटों से जीते हैं और डॉक्टर राजकुमार सांगवान बागपत से जीते हैं। ये लगभग 1,59,459 वोटों से जीते हैं। तो ये था कुल आंकड़ा उत्तर प्रदेश का। और एक सीट जो आज़ाद समाज पार्टी ने जीता है, आज़ाद समाज पार्टी, ये जो है नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 1,51,473 वोटों से हराया है। तो कुल मिला जुला कर ये रहा उत्तर प्रदेश का हाल। अपना दल की जो एक सीट है, अपना दल सोनेलाल की, वो सीट है मिर्ज़ापुर की और वहाँ से उम्मीदवार थी अनुप्रिया पटेल। उन्होंने 37,810 वोटों के अंतर से अपनी जीत दर्ज की है। तो ये था कुल मिला जुला करके उत्तर प्रदेश का हाल। आइए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितना मत प्रतिशत हासिल हुआ है। अपना दल को लगभग 0.92%, AIFB को 0.01%, AITC को 0.47%, भारतीय जनता पार्टी को 41.37%, बहुजन समाज पार्टी को 9.39%, CPI को 0.10%, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9.46%, नोटा पर भी 0.72% वोट पड़े हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को 33.59% और अन्य को 3.96%। बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 41.37% वोट मिले हैं और
समाजवादी पार्टी 33.59% वोट पाई है, यानी लगभग 8% वोट का फासला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। परंतु सीटों का अंतर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीट पर रुकी हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वोट प्रतिशत जो है वो बड़ा नहीं होता, जीत बड़ी होती है, सीट बड़ी होती है, क्योंकि 33.59% समाजवादी पार्टी की वोट हैं और उनको जो है सीट लगभग कन्फर्म हुई है 37। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 41.37% वोट हासिल की है और उनको सीट प्राप्त हुई है केवल 33। ये होता है चुनाव। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनती है अथवा नहीं। बनती हुई तो दिख रही है, परंतु उसके जो घटक दल हैं, यदि उनमें बिखराव न होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ रही है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिए तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि अभी तक जो उनके घटक दल उनके साथ थे वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक, सत्ता के डर के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार इस बार नहीं बना पा रही है। 272 का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं ला पाई है। इसलिए शक जाहिर हो रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के घटक दल उनका साथ न छोड़ दें। यदि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल उनका साथ छोड़ दिए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि घटक दल जो हैं वो नीतीश कुमार बिहार में और चंद्रबाबू नायडू को भी लोग इशारों में बता रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। यदि ये दो व्यक्ति साथ छोड़ दिए तो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव समझ लीजिए कि होने जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज की रात जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कयामत की रात है। जो होगा वो आज की रात में ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नींद नहीं आने वाली। यदि उनके घटक दल जरा सी भी चूक हुई, उनके घटक दल अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी आज रात को सो नहीं पाएंगे, गुड़ागड़ित अपना करते रहेंगे। और यदि इस गुड़ागड़ित में आज रात सफल होते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी का नज़ारा बदल सकता है। परंतु अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इससे कैसे निपटता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बाकी हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। और इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।